लाल रंग की ये मिट्टी, खुले हुए पहाड़ और एक अजीब सी शांति। दूर से देखो तो ये धरती खूबसूरत लगती है, जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक सच छुपा है। आँख ही बंद हो जाता है। अच्छा, आँख बंद हो जाता है, हाँ, दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई नहीं देता है। यहाँ के लोगों के लिए ये धरती धीरे धीरे नरक बन रही है। पानी कहाँ से आ रहा है? ये जो ऊपर डैम हुई थी, डैम का पानी এটা বিষাক্ত পানি लीकेज हो रास्ते से का रोग बीमार होती है। ये वही जमीन है जहाँ कभी खेतों में हरियाली हुआ करती थी, ये पानी कहाँ से लाए थे? जो से जमी रे कुंडो थी, जहाँ पानी साफ था और जिंदगी आसान सी लगती थी। लेकिन आज इसी जमीन पर लाल जहर फैल रहा है। इसे कहते हैं रेड मड, एल्युमिनियम बनाने के बाद बचने वाला जहरीला कचरा, जो सिर्फ जमीन को नहीं, पानी को भी और धीरे धीरे इंसान को भी खत्म कर रहा है। पर असल कहानी इन तस्वीरों में नहीं, यहाँ के लोगों के चेहरों पर लिखी है, जो रोज इसके बीच जीने को मजबूर है। चले मिलते हैं उन्हीं लोगों से। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ गांव देख रहे हैं। ये रेड मड पॉन्ड से बस 300 मीटर की दूरी पर है। पर ये रेड मड पॉन्ड क्या है? इसको समझने के लिए आपको पहले एल्युमिनियम के बारे में समझना पड़ेगा। मैं अभी उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हूँ। इंडिया की इंडस्ट्री एल्युमिनियम पर चलती है और एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से। देश की लगभग आधी बॉक्साइट माइनिंग इसी रीजन से जुड़ी हुई है। माइनिंग जरूरी है, पर सवाल है इसका असली कीमत कौन चुका रहा है। किती जाई करी आजी हाथ कर दो किसो हो। उनका पानी बुआ होगा। तो वहाँ का पानी से धोने से इनको ऐसे हो गया है। बॉक्साइट प्रोसेसिंग के बाद बचती है एक चीज, रेड मड। नाम मिट्टी का है, लेकिन असर जहर जैसा। ये लाल वेस्ट पॉन्ड में जमा किया जाता है और इससे बनता है रेड मड पॉन्ड। ये जो मेरे पीछे जो दिख रहा है, ये है रेड मड पॉन्ड। अभी तो इधर पानी है, तो हम जब पीछे तरफ आपको लेके जाएंगे तो उधर का मिट्टी सब लाल है। और ये बहुत मतलब देखने में जितना अच्छा लग रहा है, पर ये बहुत ही खतरनाक है। और ये जो पानी है, ये भी बहुत खतरनाक है। ये आपके स्किन को इरिटेशन या बर्न भी कर सकता है और इसीलिए इसको डैम में कैद करके रखा गया है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता है। बारिश के वक्त ये लाल रेसिड्यू बहकर पहुंच जाता है नालों, कुएं और ग्राउंड वाटर तक। फिर वही पानी लोग पीते हैं, वही पानी से खाना बनाते हैं और उसी में नहाते भी हैं। यही पानी ये लोग पीते हैं। ये पानी कहाँ से लाए थे? जो से जमी रे कुंडो थी, से कुंडो पानी आनी कर खाऊ। कुंडा मतलब क्या होता है? वो बंद हो रहा है ना। बंद बंद अच्छा, बांध। जमीन पे। हाँ, जमी रे। जमीन से जो पानी निकलता है, जमीन से। तो वहाँ से लेके आए हैं। और ये रेड हो गया। कब लाए थे ये? काली काली अल्लाह। कल का पानी है। और डैम का वजह से वो हमारा पानी में बहुत खराब हो रहा है। वो पानी निकल रहा है, रेड पॉन्ड का पानी, विषाक्त पानी सीपेज हो रहा है। वो पानी का वजह से आदमी को कैंसर बीमार हो रहा है और पैर में चमड़ा निकल जाता है और आँख बंद नहीं दिखाई देता है। यही पानी यूज करके स्किन डिजीज, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी होती है। और जब गर्मी में रेड मड पॉन्ड सूख जाता है तो केमिकल वेस्ट हवा के साथ मिलकर गांव के लोगों तक पहुंचता है, जिससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आईज में इरिटेशन होता है और कुछ दिन बाद दिखना भी बंद हो जाता है। सर 10 साल हुआ। 10 साल से नहीं देख रहे हैं। क्या हुआ था आपको? रेड पॉइंट पानी से सर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस घर की सच्चाई है जो इस लाल जहर के साये में जी रहा है। अभी तो धूप का दिन आ रहा है तो गांव पे बारिश आ जाएगा, बारिश का पवन आएगा ना, तो गांव सब ढप देगा वो धूली डस्ट आके। अच्छा, धूप के दिन तो वो धूल सब आ जाता है वहाँ से। बारिश में फिर क्या होता है, जब पानी भर जाता है तो वहाँ से पानी बह के बाहर निकलता है या फिर नीचे आ रहा है? नीचे आ रहा है बारिश में। तो अभी हम लोग पॉन्ड के पीछे साइड आए हैं। डस्ट को कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है। कागजों में ये सिस्टम पोल्यूशन रोकने के लिए है,
लेकिन ग्राउंड पर सच अलग है। स्प्रिंकलर सिर्फ एक लाइन में लगा हुआ है, पूरे डंपिंग एरिया तक पानी पहुंचता ही नहीं है। जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां रेड मड की धूल हवा के साथ उड़ती रहती है और वहां के लोग इसी धूल भरी हवा को सांस लेते हैं। ये वीडियो माइनिंग के खिलाफ नहीं है, ना ही सरकार के। माइनिंग रोजगार देती है, देश की ग्रोथ में योगदान देती है, लेकिन इरिस्पॉन्सिबल माइनिंग और अधूरा सेफ्टी सिस्टम गांव वालों के लिए खतरा बन गया है। डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल है जब इन्वायरमेंट और इंसान दोनों सेफ रहे। मुंड पागल हो गला। क्या बता रहे हैं? 17 साल हो गया। 17 साल हो गया। इनको थोड़ा आगे इधर बुला लीजिए। ये बच्ची है 17 साल की। उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन शरीर साथ छोड़ चुका है। सरकार किसी सुविधा करू ना, नालको किसी सुविधा करू ना, को डॉक्टर नहीं सुविधा करू ना। यहाँ हॉस्पिटल कितना दूर में है? कोरापुट में। यहाँ से 30 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर नज़दीक में नहीं है। और नालको का अपना हॉस्पिटल कुछ? नालको का हॉस्पिटल है लेकिन हमको तो कुछ दिया नहीं। तो वहाँ डॉक्टर वगैरह है? डॉक्टर भी है लेकिन हमको गाँव पे सही से उन लोग ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। खेती बाड़ी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ये मिट्टी कभी फसल देती थी, धान, सब्जियां और रोजगार। आज कई खेतों की मिट्टी सख्त हो रही है, फसल कम हो रही है। कुछ किसान कहते हैं जमीन का रंग बदल रहा है और उसके साथ बदल रहा है उनका फ्यूचर। जब पानी और मिट्टी दोनों बदल जाएं, तो खेती सिर्फ मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाती है। खेती बाड़ी कुछ नहीं हुआ, 5 साल हो गया। 5 साल से खेती बाड़ी के लिए जमीनें नहीं है। जो डैम सियाड़े जमी थिला तो आम कि चाषबास करूँ ना, चाष करूँ चाष करूँ धान जाकर काटबू बोला बेल पूरा पानी चापी जाई। तो उससे अभी धान नहीं हो रहा है? नहीं धान टोटाल सियाड़े हूँ ना। धान बोला आम चाष कले तो धान आनी करूँ आम खाइबू। से तो बिल जमी जाक थिला तो डैम पूरा पानी फुंडी जाइए। डैम का पानी खेत में आ जा रहा है? खेत में पानी फुंडी जाइए। जवाब सबको पता है पर आवाज उठाना शायद इतना आसान नहीं। एक तरफ इंडस्ट्री बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ यहाँ के लोग हर दिन पीछे छूट रहे हैं। रूल्स है, कानून है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के वादे भी हैं, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। जमी देलु, भूमि देलु, खाइबा बोटार भात तुमसा देलु, थाली पर्यंत देचु, पानी पवन सब किछि हम नालको के देचु। नालको बहुत किछि हमर जिनस नहीं गला हेले नालको हमको किछि सुविधा करू नहीं। हमको तुरंत भल जगार नहीं कर बास्थान करूँ, हम घर पिछा चाकरी दिया जाओ, तेबे ही नालको आम नालकर पदक्षेप नेबू, नालको आमर दुख बुझू, नहले आम नालको को छाड़बू ना। आमर गाँ मुंडे रेड पॉइंट डैम होची, गोटे बोल बोल 2टा है रेड पॉइंट डैम। गाँ मुंडे केलाण काटी आपण में जाकर देखु सार कौन असुविधा रोचु। आम जानीगुड़ार लोग बहुत असुविधा रोचु, हेले भी आमर सरकार भी के बुझू ना। कोरापुट के पहाड़ों में एक लड़ाई चल रही है, मशीन और इंसान के बीच नहीं, बैलेंस और बेपरवाही के बीच। आज सवाल कोरापुट का है, कल किसी और गांव का हो सकता है। लाल रंग सिर्फ मिट्टी का नहीं है, ये उन जिंदगियों का है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। स्थापित नहीं होता है तो अभी जो नया जनरेशन आ रहा, मतलब अगला पीढ़ी जो आ रहा है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? कैसा रहेगा उनका जिंदगी? वही तो बोल रहा है हम लोग को, हमारा ज़िंदगी तो चला गया, हमारा बच्चे को ज़िंदगी आ गया, उनका पास से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब तो ज़मीन सब गया ना, अब तो विषाक्त पानी सीपेज होगा तो ज़मीन सब खराब हो जाएगा। पहले अगले दिन में चाष करने ही नहीं आता और खेती बाड़ी का चाष भी नहीं होगा अगले दिन में। तो हाँ जी, ये थी कोरापुट के पहाड़ों के नीचे दबी जिंदगी। वैसे आप अगर वीडियो में यहाँ तक हैं तो एक छोटा सा हेल्प कर दीजिएगा, कमेंट में आप ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कहाँ का देखना है। और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल का मेंबरशिप भी ऑन है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे यहीं पे एक नया कहानी के साथ।